तो आइए इस कड़ी में अगले वक्ता के रूप में मैं साथी समाजसेवी और वर्तमान में एक जोशीले शिक्षक के रूप में कार्यरत साथी अनिल जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। वो आएंगे और अपने बहुमूल्य वाणी से चंद शब्दों में ही बहुत सारे कुछ कहने की क्षमता आप रखते हैं, तो उसको उस गरिमा को बनाते हुए आप अपनी वाणी को रखें। धन्यवाद। वैभवशाली बिहार की हृदय बेगूसराय जिला अंतर्गत बरियारपुर प्रखंड के माता जमंगले के सानिध्य में बसा यह शकरवासा ग्राम की पावन भूमि को प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात जिला से आपदा प्रबंधन विभाग से आए माननीय अतिथि राजू सर, शिक्षा पदाधिकारी चेरिया बरियारपुर से आए माननीय पीओ सर, ज्ञान की गंगा बहाने वाले हमारे ऋषिधर शिक्षक, ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में उपस्थित हमारे अभिभावक, आदि शक्ति सरस्वती लक्ष्मी दुर्गा के रूप में उपस्थित हमारी माताएं एवं बहनों, ज्ञान गंगा में गोता लगाने वाले हमारे समाज के और देश के कर्णधार बच्चे, मैं इस संस्था की ओर से, बेटर सोसाइटी की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। वास्तव में आज का जो समारोह है किसी शादी विवाह का समारोह नहीं, किसी अन्य कार्यक्रम का समारोह नहीं, बल्कि हमारे समाज को एक नई दिशा और दशा प्रदान करने वाला यह कार्यक्रम है, मेधा सम्मान कार्यक्रम, जो इस सोसाइटी के माध्यम से 10 नाम 10 काम बेटर सोसाइटी जो बेटर काम किया है, क्यों नहीं, क्योंकि इस गांव का नाम ही है शकरवासा। जिस ग्राम के नाम में ही मिठास है, उस गांव के कार्यक्रम में निश्चित रूप से मिठास होगी, क्योंकि आज शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है। शिक्षा के बारे में कहा गया है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जिसे पीकर के मनुष्य मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और आर्थिक रूप से मजबूत हो सकता है। बच्चों, यह शिक्षा हमारे लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि जब हम अपने अधिकार को, कर्तव्य को जानते हैं, समझते हैं, तो इसको जानने के लिए हमें शिक्षा की जरूरत होती है। जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे, तब तक हम अपने अधिकार और कर्तव्य को नहीं जानेंगे, और नहीं जानेंगे तो हम नहीं विकास करेंगे, तो हमारा समाज भी नहीं विकास करेगा। जिसने लक्ष्य को साधा है उसके जीवन में कुछ नहीं बाधा है। जिसने शिक्षा के लक्ष्य को साध लिया कि मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, निश्चित रूप से आज सफलता मिलती है। और चाहे जो भी द्वार हो उसके लिए हमेशा खुले रहते हैं। आज की हमारी जो परिस्थितियां हैं, भ्रष्टाचार हमारे समाज में, हमारे देश में, हमें जो अभी कुछ देखने को मिल रहा है, समझने को मिल रहा है, आने वाले भविष्य में इससे भी और बदतर हमारे समाज और देश की दशा होने वाली है। जब तक आप शिक्षित नहीं होंगे, जब तक आप अपने बुद्धि विवेक से काम नहीं लेंगे, तब तक जीना मुश्किल हो जाएगा। किसी कवि की कल्पना है कि उसने कहा है, एक कविता के माध्यम से
मैं उस कविता को आप लोगों के बीच रखना चाहता हूँ, क्योंकि यह कविता जो है हमें बहुत कुछ सिखाती है, बहुत कुछ बताती है कि कुछ परिस्थितियां तो अभी हम झेल रहे हैं और कुछ आने वाले भविष्य में झेलने के लिए बाकी है। इसलिए मैं तमाम लोगों से यह अवगत कराना चाहता हूँ, उससे पहले मैं सचेत क्यों न हो जाऊं, मैं शिक्षित होकर अपने बुद्धि विवेक से काम क्यों न लूं कि ऐसी परिस्थितियां हमें झेलने को न मिले। कविता का शीर्षक है ढोल की पोल। ढोल की पोल आज हमारे देश समाज में क्या हो रहा है, इसका कारण क्या है, इस समसामयिक कविता के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं। सब कुछ डामाडोल मिलेगा, ढोल के भीतर पोल मिलेगा। सब कुछ डामाडोल मिलेगा, ढोल के भीतर पोल मिलेगा। आने वाली पीढ़ी को ढोल के भीतर पोल मिलेगा। आने वाली पीढ़ी को ढोल के भीतर पोल मिलेगा। दाने गिनकर दाल मिलेगी, गेहूं की बस छाल मिलेगी। हर एक पंक्ति का जवाब। दाने गिनकर दाल मिलेगी, गेहूं की बस छाल मिलेगी। पानी के इंजेक्शन होंगे, घोषित रोज इलेक्शन होंगे। हलवाई हैरान मिलेंगे, बिन चीनी मिष्ठान मिलेंगे। जलने वाला खेल मिलेगा, बस मिट्टी का तेल मिलेगा। सीधी में पेट्रोल मिलेगा, आने वाली पीढ़ी को ढोल के भीतर पोल मिलेगा। आने वाली पीढ़ी को रोते हुए बाजार मिलेंगे, हंसते हुए सियार मिलेंगे। धंधे के बलकाले होंगे, लंगर के घोटाले होंगे। ऊसर होंगे, बंदर होंगे, सूखे हुए समंदर होंगे। पेड़ न होगी, हवा न होगी, अस्पताल में दवा न होगी। कटा फटा भूगोल मिलेगा, आने वाली पीढ़ी को ढोल के भीतर पोल मिलेगा। आने वाली पीढ़ी को ढोल के भीतर पोल मिलेगा। आने वाली पीढ़ी को भारी भारी बस्ते होंगे, आंसू सबसे सस्ते होंगे। बच्चे बौने हो जाएंगे, स्वयं खिलौने हो जाएंगे। पढ़े लिखे बेकार मिलेंगे, हाथों में हथियार मिलेंगे। पुण्य न होगा, पाप न होगा, राम नाम का जाप न होगा। मार काट का बोल मिलेगा, आने वाली पीढ़ी को ढोल के भीतर पोल मिलेगा। आने वाली पीढ़ी को सारे कवि स्वच्छंद मिलेंगे, बिना भाव के छंद मिलेंगे। गीत न होगी, गजल न होगी, आंख किसी की सजल न होगी। मंचों पर लफाली होगी, सिर्फ चुटकुलेबाजी होगी। जो सस्ते में बिक जाएंगे, मात्र यही किल्लोल मिलेगी। आने वाली पीढ़ी को ढोल के भीतर पोल मिलेगा। राजनीति में तंत्र मिलेगा, एक गहरा षड्यंत्र मिलेगा। न सुभाष न गांधी होंगे, खादी में अपराधी होंगे। जनता गूंगी बहरी होगी, बेबस कोर्ट कचहरी होगी। गुंडों का संरक्षण होगा, संसद में आरक्षण होगा। मानवता का खून मिलेगा, आने वाली पीढ़ी को ढोल के भीतर पोल मिलेगा। आने वाली पीढ़ी को प्यासों की भी रैली होगी, गंगा बिल्कुल मैली होगी। घरों घरों में टैक्स लगेगा, सांसों पर भी टैक्स लगेगा। कंप्यूटर की माया होगी, बेकारी की छाया होगी। चादर नीचे पड़ी मिलेगी, सबका बिस्तर गोल मिलेगी। आने वाली पीढ़ी को ढोल के भीतर पोल मिलेगा। बाहर से डॉलर आएंगे, उनको वही दिखाएंगे जो दंगल के प्यारे हैं, भारत के हत्यारे हैं। आज हंस रहे हो, कल रोगे, पता नहीं कितना तुम खोगे। आजादी की लाश मिलेगी, जनता बहुत उदास मिलेगी। आंसू का माहौल मिलेगा, आने वाली पीढ़ी को ढोल के भीतर पोल मिलेगा। आने वाली पीढ़ी को सब कुछ डामाडोल मिलेगा। आने वाली
पीढ़ी को। तो बच्चों, आने वाले समय में हमारे साथ बहुत सारी बातें आने वाली है। इसके लिए हम अगर पहले से ही कमर कस लेते हैं, और वह कमर कसने का रास्ता जो है वह आपका शिक्षा ही। बगैर शिक्षा के हमारा देश बहुत पहले आजाद हो गया रहता, लेकिन हम भारतीय और शिक्षित थे, जिसके कारण 200 वर्षों की कठोर साधना के बाद मिला है। अब हम भारतीय भी सजग हो गए। मजाल नहीं है किसी दुश्मन देश का कि इस पर अधिकार जमा ले, क्योंकि अब हम शिक्षित हो गए हैं। उसी पर तो शिक्षित हो गए हैं। इसलिए बच्चों, मैं आप सबों से यही निवेदन करूंगा, जिस प्रकार से मुनि महात्मा 12 वर्षों तक तपस्या करके अपने को सिद्धि प्राप्त किया करते थे, उसी प्रकार आपका 1 to 12 जो है 12 वर्षों की कठिन तपस्या है। और महात्मा मुनि को अप्सराएं जंगल के जंगली जानवर तपस्या को भंग करने के लिए आते थे। ठीक उसी प्रकार से आपके समाज में भी सबसे बड़ा दुश्मन आपका मोबाइल और आपके बुरी संगति के दोस्त, जो आपको बिगाड़ने में, आपको शिक्षा के प्रति, शिक्षा से दूर हटाने में लगे रहते हैं। तो इन सबसे बच करके आप अपने शिक्षा को आगे बढ़ाते रहिए, और बेटर सोसाइटी जो है आपको हमेशा सम्मानित करते रहेगी। आपका यह आखिरी सम्मान नहीं, बल्कि आप हमेशा सम्मान के पात्र बनते रहे, यही मेरी कामना है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत